अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूँ तो हमारे बहुत से अहबाब शब बारात में फ़ातिहा ख़्वानी के लिए क़ब्रस्तान जाते हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि शब बारात में क़ब्रस्तान जाना हमारे नबी की सुन्नत मुबारक है। लेकिन सवाल ये है कि क्या औरतें शब बारात में अपने माँ बाप की क़ब्र पर या अपने अज़ीज़ व क़ारिब की क़ब्र पर फ़ातिहा पढ़ने के लिए क़ब्रस्तान जा सकती हैं? इस सिलसिले में मज़हब इस्लाम क्या कहता है? देखिए, इस सिलसिले में हुज़ूर की एक हदीस पाक मौजूद है जिसको इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बयान फरमाया। हुज़ूर फरमाते हैं कि क़ब्रों की बहुत ज़्यादा ज़ियारत करने वाली औरतों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत होती है। एक तरफ तो हुज़ूर की ये हदीस पाक मौजूद है और दूसरी तरफ हुज़ूर की एक और हदीस पाक मिलती है जिसमें सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मैंने पहले तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत करने से मना फरमाया था, लेकिन अब मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर इजाज़त देता हूँ कि तुम क़ब्रों की ज़ियारत ज़रूर किया करो, क्योंकि इससे इंसान को नसीहत हासिल होती है। इंसान के दिल में दुनिया के लिए बेरग़बती पैदा होती है, आखिरत की याद आती है, मौत की याद आती है, क़यामत का दिन याद आता है और इंसान का अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत होता है। लिहाजा हुज़ूर फरमाते हैं कि तुम क़ब्रों की ज़ियारत ज़रूर किया करो। अब ये हुज़ूर का जो फरमान आली शान है, इसमें ये बात मुतलक़न इरशाद फरमाई गई। मर्द या औरत की तख़सीस नहीं है कि मर्द हज़रात क़ब्र पर जा सकते हैं, औरतें नहीं जा सकती, या औरतें जा सकती हैं, मर्द हज़रात नहीं जा सकते। ऐसी कोई तख़सीस बयान नहीं फरमाई गई। और क़ब्रों की ज़ियारत करने के सिलसिले में हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अमल भी मौजूद है कि आपने भी अपनी ज़िंदगी में क़ब्रों की ज़ियारत की है। हज़रत बीबी पाक बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी अपनी ज़िंदगी में क़ब्रों की ज़ियारत की है। लिहाजा इन तमाम अहादीस मुबारका से यही बात समझ में आती है कि औरतें भी क़ब्रस्तान फ़ातिहा ख़्वानी के लिए जा सकती हैं, क़ब्रस्तान में क़ब्रों की ज़ियारत कर सकती हैं। लेकिन जिस ज़माने में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये दौर एक बेहयाई का दौर है, फितना और फसाद का दौर है, औरियानियत का दौर है, हर तरफ गुनाहों का दौरा है। लिहाजा इसी मुनासिबत से फ़ुक़हाए कराम ने तहरीर फरमाया कि सहाबाए कराम ने अपनी ज़िंदगी में इस बात पर इत्तेफाक कर लिया था कि कहीं कोई फितना और फसाद पैदा ना हो, इसलिए औरतें मस्जिद की जमात के लिए मस्जिद में हाज़िर नहीं हो सकती। जबकि आप जानते हैं कि मस्जिद की जमात वाजिब है। क़ब्र पर हाज़िरी देना, क़ब्रस्तान जाना या मज़ार पर हाज़िरी देना, ये एक मुस्तहब काम है। जब फितना और फसाद की वजह से मस्जिद की जमात के लिए मना कर दिया गया कि मस्जिद की जमात में नहीं आ सकती, तो ये मुस्तहब काम, ये तो बदरजे औला बना होगा। लिहाजा फ़ुक़हाए कराम फरमाते हैं कि हमारी बहनों को घर के अंदर ही रहना चाहिए और घर से ही जो है अहले क़ब्रस्तान की मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ मांगनी चाहिए, उनके लिए फ़ातिहा ख़्वानी करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर कोई औरत वाकई क़ब्रस्तान जाना ही चाहती है और वो अपने माँ बाप की क़ब्र पर या अपने अज़ीज़ व क़ारिब की क़ब्र पर जाकर फ़ातिहा पढ़ना चाहती है, जाना ही चाहती है, तो 4 शर्तें हैं। 4 शर्तें अगर पाई जाएंगी तो औरत बिलाशुबा शब बारात में या किसी भी टाइम में क़ब्रस्तान की हाज़िरी कर सकती है, क़ब्र पर हाज़िरी दे सकती है। अब वो 4 शर्तें क्या हैं? तो पहली शर्त यह है कि बापर्दा जाए, यानी पर्दादारी का मुकम्मल तौर पर एहतमाम व इंसराम होना चाहिए, पर्देदारी के साथ जाए। दूसरी शर्त यह है कि महरम के साथ जाए, यानी बाप के साथ, बेटे के साथ, भाई के साथ या शौहर के साथ जाए, महरम के साथ जाए। और तीसरी शर्त यह है कि वाबैला ना करे, यानी क़ब्रस्तान जाकर शोर गुल ना करे, चीख चिल्लाए ना, रोए तड़पे ना, वाबैला ना मचाए और जो है किसी तरह की कोई खुराफात वहाँ पैदा ना करे। और चौथी शर्त यह है कि मर्द व ज़न का इख्तिलात ना हो, यानी वहीं पर गैर महरम मर्द भी मौजूद हैं और ये औरतें भी मौजूद हैं, तो मर्द व ज़न का, मर्द और औरतों का इख्तिलात ना हो। ऐसे वक्त में जाए कि जब वहाँ मर्द हज़रात मौजूद ना हो। तो अगर ये 4 शर्तें पाई जाएंगी तो फिर औरत के लिए इजाज़त हो सकती है कि वो शब बारात में या किसी भी टाइम क़ब्रस्तान की हाज़िरी कर सकती है और क़ब्रों पर हाज़िरी दे सकती है, क़ब्रों की ज़ियारत के लिए जा सकती है। लेकिन फिर भी बेहतर यही रहेगा कि हमारी बहनें अपने घरों के अंदर रहें, घरों के अंदर से ही अहले क़ब्रस्तान की मग़फ़िरत व बख्शिश की दुआ करें। इसी में उनके लिए भलाई है, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत है और यही माहौल की बेहतरी है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है इस क्लिप को आगे लाज़मी शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।